स्कूल में आपके प्रिंसिपल है, पढ़ाया जाता है भारत की खोज किसने की, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। अरे वास्को डी गामा के आने से पहले भारत नहीं था, बेचारा खोज ना करता। क्योंकि आज अगर ये इस सभा में इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया तो पीछे इतने आर्य यहाँ पे बैठे हैं मुझे छोड़ेंगे। पूछा कि किसके घर में लाइब्रेरी है, मेरे घर में 3 लाइब्रेरी हैं और 70,000 से ज्यादा किताबें हैं। पहला सवाल का जवाब। वेद कितने लोग जानते हैं? मैंने 4 वेदों का ट्रांसलेशन किया और अमेज़न के ऊपर भी है और वैसे भी उपलब्ध है और उसकी कोई रॉयल्टी नहीं देता। तीसरी बात, अंग्रेजी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, 3 साल लगा के अष्ट अध्याय सीखी, संस्कृत सीखी और 15 साल लगाए वेदों का ट्रांसलेशन करने। अगला सवाल, संस्कृति, साइंस। पहले संस्कृति की साइंस की बात करता हूं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति मुझे ये बता दे कि जो आज के साइंस है जिसको डिस्कवरी कहते हैं उसकी एक थ्योरी नहीं है ऋग्वेद में, तो मैं जो आप दंड दें उसको स्वीकार करें। ऐतरेय ब्राह्मण में कॉस्मोलॉजी, क्वांटम थ्योरी, न्यूक्लियर थ्योरी क्या नहीं। और बताता हूं आगे। साइंस कहां है? साइंस अनिश्चित है, बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं, और धर्म निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। साइंस क्यों अनिश्चित है? इसलिए अनिश्चित है कि एक आदमी ने खोज की, डिस्कवरी की कि जो प्रकाश है वो इस तरह से चलता है, उसको नोबेल प्राइज। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा चलता है, उसको भी नोबेल प्राइज। लाइट के ऊपर 3 नोबेल प्राइज दिया और एक दूसरे से मेल नहीं खाता। ये साइंस की अनिश्चितता नहीं है तो और क्या? अनिश्चित है। और धर्म निश्चित क्या है? धर्म, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, रिलीजन रिचुअल है। धर्म में निश्चितता क्या है कि पुनर्जन्म है, कर्मफल थ्योरी है। आप कोई भी पद्धति इस्तेमाल करें, ये जो धर्म के एटर्नल रूल्स हैं ये कहीं भी हिंदू धर्म में, कहीं भी किसी भी संप्रदाय में बदलते हैं, इसलिए निश्चित। अब संस्कृति की बात कहता हूं। आपने पूछा था ना मुझे संस्कृति की बात, कि आपने पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव क्यों किया? मात्र 2 महीने पहले की बात है। मैं 56 सेक्टर नोएडा में रहता हूं, मेरे गांव का पास है, और 55 सेक्टर में एक वयोवृद्ध रहते थे, लड़का अमेरिका में, डेथ हो गई, कोई रिश्तेदार नहीं, सारे लोग इकट्ठे हुए, हम लोग भी गए, उसको टेलीफोन किया, उसने कहा भाई मुझे तो आने में बहुत समय लगेगा, आप अंतिम संस्कार करना। वो बाप
जिसने उसको पढ़ाया लिखाया और अमेरिका भेज दिया, अपनी संपत्ति सारी। उसका अंतिम संस्कार हमने कर दिया। उसके कुछ दिन बाद दूसरी कोई रस्म थी। उसने कहा मेरे आने में देरी हो रही है, आप कर दो। किसी ने कहा कि वो जो फूल चुगते हैं वैसे रख भी लेते हैं, उसको प्रभावित करने की बात है, भी रखें, क्या करें, प्रभावित कर दो। वो भी कर दिया। उसने कहा भैया 13 इस पे तो आ जा। उसने कह दिया तुमने सारे रिवाज, सारे रीति रिवाज जो भी थे वो पूरे कर दे, मेरे आने क्या हो सकता तो है। 13 भी करेगा। या इससे डरते हैं हम। हमारी क्या संस्कृति है, एक छोटा सा बच्चा घर में कोई भी बुजुर्ग आए सबके पैर चलता है, और जब वो पैर छूता है तो वो पूछता है, बुजुर्ग वो उससे पूछता है अरे किसका है। उसका जवाब ये नहीं मैं फला अनिल कुमार का हूं और सुनील कुमार का, उसका जवाब मैं आपका हूं। वाह वाह, ये है हमारी संस्कृति। और परिवार का विघटन एक जगह रहने से नहीं होता। आप कहीं भी रहें, जुड़े तो सही, दिल से तो जुड़े। आज 90% केस ऐसे हैं इंडिया के जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, और वो आते हैं केवल इंडिया में कब आते हैं, जब बाप मर जाता है, उस प्रॉपर्टी को बेचना होता है, बेच के और फिर चला गया, और अगली औलाद तो आती ही। कहाँ है हमारी संस्कृति। आज मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से कहना चाहूंगा, भैया पढ़ लिया नहीं साहब, कार्ल मार्क्स ने डास कैपिटल, डायरेक्टिकल मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद। अरे आपको पता है कहां से आया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायरेक्टिकल मैटेरियलिज्म। एक मैक्स म्यूलर नाम के जर्मन प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड में। जब 1857 में सारी संस्थाएं बनी भारत में, क्योंकि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, उसके बाद में 1857 के बाद क्राउन ने लिया, विक्टोरिया उसकी हेड बनी, तो उन्होंने फिर सारे जो सरकार के अंग होते हैं वो सारे बनाए। उसमें ICS अफसर का कैडर भी किया, पुलिस भी बनी, और आपके क्रिमिनल लॉज भी सारे बने, IPC बनी, CRPC बनी, एविडेंस एक्ट बना 1860 इसके बने। उसको जिम्मेदारी दी गई, वो साउथ एशियन रिलीजन को पढ़ाता था ऑक्सफोर्ड। जो ICS अफसर अंग्रेज यहाँ से जाएगा उसको धर्म का ज्ञान आप दोगे इंडिया में। मैक्स म्यूलर इंडिया आया, इंडिया आके उसने संस्कृत पढ़ी, वेदों का ट्रांसलेशन किया जैसा भी था, जर्मन था और पढ़ा था अंग्रेजों के यहाँ। उसकी जो गलत सलत जो थी उसमें डायरेक्टिकल मैटेरियलिज्म, हम क्योंकि वेदों में है, हमारे में सब कुछ है। तो कार्ल मार्क्स भी जर्मन था, उसने मैक्स म्यूलर का वहां से नकल करी, डायरेक्टिकल मैटेरियलिज्म से किताब लिखी, डास कैपिटल 3 वॉल्यूम, और हम उसके पैर छूते हैं। अफसोस ये है कि ना तो हम अपना वैदिक ज्ञान समा पाए। आज कितने लोग हैं जो सूर्य सिद्धांत को जानते हैं, कहां से गए सूर्य सिद्धांत है? आज जरूरत है कि आप उपनिषद पढ़ें, आज जरूरत है कि आप संस्कार चंद्रिका पढ़ें, 16 संस्कार पढ़ें, वेद पढ़ें, ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ें। ये सब पढ़ने की जरूरत है। पर अगर मैंने हिंदी में पढ़ लिया और मैंने पुरानी बात पढ़ ली तो भाई मैं तो आउटडेटेड हो जाऊंगा। ये क्या बात है? अपने आप को बस पहचान लो, इतना काफी। आज जब वर्ल्ड की सारी साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर रुके हुए हैं, तो हमारा
दर्शन वेव तक पहुंच चुका है, वेव थ्योरी तक पहुंच चुका है। उसका इसका मतलब समझते हैं? कहां खड़े हैं? केवल आप डिस्कवरी कर रहे हो। डिस्कवरी यानी कि जो चीज पहले थी उसको डिस्कवर करना। चीज तो थी, हमें नहीं पता था। आज एक स्कूल में आपको प्रिंसिपल है, पढ़ाया जाता है भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। अरे वास्को डी गामा के आने से पहले भारत नहीं था। बेचारा खोज ना करता तो हम तो होते ही। भाई आगे हो जाए थोड़ा। क्या है? मिस इंफॉर्मेशन है। माउंट बूथड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या नहीं बताता? हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था, हमारा बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, क्या नहीं था हमारा? और हम आज भी पढ़ रहे हैं वास्को डी गामा। कौन था भैया वास्को डी गामा? उसे नहीं पता था, उसकी गलती है। या हम तो थे और नहीं थे। दोस्तों बहुत लंबी बात कह सकता हूँ, विषयांतर हो चुका है और लोग ये कहेंगे कि आप विषय से भटकते बात, मुझे ये बात कहनी थी, मैंने कही। आप सबका धन्यवाद।